वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना आपको सुबह 10 बजे देता है पर्यावरण शिक्षण यानी एवीएस की मैराथन क्लास बैक टू बैक वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चनों के साथ। तो मित्रों, आज की पर्यावरण शिक्षण की मैराथन क्लास भाग 11 मेरे चैनल एएमयू क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 1 से 10 तक अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो वहां आप जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास भाग 11। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले ये कहूंगा मित्रों कि अगर आप पहली मर्तबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की पहली जो है मैराथन क्लास भाग 11 का क्वेश्चन। और देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण और विज्ञान की शिक्षा के मुख्य उम्मीद नहीं है, देखिएगा क्या है, उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। टाइपिंग में मिस हो गया होगा, उद्देश्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण और विज्ञान की शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है? क्या? ए, पूछताछ और जांच का कौशल प्राप्त करना। बी, साहित्यिक साक्षरता बनाना। सी, विज्ञान और कला के बीच अंतर संबंध की सराहना करना। और डी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर पूछना है कि शिक्षण और विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब देखिएगा ये क्वेश्चन जो है 6 से 8 तक के बीच का पूछ रहा है। जो उच्च प्राथमिक स्तर क्या होता है? 6 से 8 तक। ठीक है, कौन सा होगा क्वेश्चन पहला का राइट आंसर? तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, पूछताछ और जांच कौशल प्राप्त करना। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा मित्रों, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, विकल्प पूरा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी कक्षा 1 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ देखिए, ए से लेकर डी तक। तो पूछ रहा है कौन सत्य है? ए, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बी, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। सी, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी, किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं। तो पूछ रहा है ये जो चारों बातें कही गई हैं उसमें से ए केवल डी सही है, बी, ए और बी सही है, सी और डी सही है, या डी, ए, बी और सी तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे यही पूछ रहा है कि इन चारों बातों में से किससे आप सहमत हैं इस विकल्प में। तो मित्रों, अगर आप पहली मर्तबा हैं तो तैयार हो जाइए, 31 जनवरी आ गया आपके सामने और पेपर उसी दिन है। तो क्वालिफाई करना है तो अभी भी आपके पास समय है, जुड़े रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी इज द राइट आंसर। ए, बी और सी तीनों बातें सही है, डी गलत है। ठीक है, आकलन की आवश्यकता नहीं शब्द कह रहा है, यही माइनस पॉइंट है इसका। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है? यानी हम बच्चे का आकलन कर रहे हैं प्रक्रिया, तो उसमें सबसे कम जो है कौन सा उपयुक्त है इसमें बात आकलन में? ए, आकलन के आधार को समझने में स्व आकलन बच्चों की मदद करता है। बी, बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है। सी, आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए। और डी, आकलन बच्चों को तुलना करने और उन्हें क्रम रैंक में देने के लिए नहीं है। तो आकलन की प्रक्रिया, ये जो चारों बातें कही गई आकलन की प्रक्रिया में, इसमें से सबसे कम उपयुक्त कौन सा है आकलन के बारे में? यही क्वेश्चन नंबर 3 का पूछना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी इज द राइट आंसर, आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए, ये जो है सबसे कम उपयुक्त है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पूछना है कि कौन सा परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है? इन चारों में से कौन सा जो है वो परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ए, गतिविधि, बी, उद्देश्य, सी, अनुभव, या डी, सभी, उपरोक्त सभी। तो परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत इन चारों में से कौन है, यही क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पूछ रहा है। मित्रों, पहली मर्तबा है तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसी स्टेप को पार करने के बाद आप सेकंड में जाएंगे, जिसको हम यश टेट यानी सुपर टेट कहते हैं। और यहाँ पहुंचने के लिए ये पास करना बहुत जरूरी है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी होगा। परियोजना विधि में सभी आते हैं, गतिविधि, उद्देश्य और अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या पूछ रहा है, उसे चुनिए जो दूसरे से क्या है, अलग है, भिन्न है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो चुनना है आपको कि इनमें से कौन भिन्न है, अलग है, कोयला, पेट्रोल, डीजल या एलपीजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कोयला। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी एक ही है लेकिन भिन्न क्या है, कोयला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में, यानी मीता एक टीचर है और हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है। देखिएगा मुक्त अंत वाले प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड है ये। उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, शिक्षार्थियों के ए अभिसारी चिंतन का विकास करना, बी सुनने संबंधित कौशल का विकास करना, सी सृजनात्मक चिंतन का विकास करना या डी बोलने संबंधित कौशल का विकास करना। तो मीता जो है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है, तो उसका उद्देश्य क्या है इन चारों में से बच्चों में विकास करने का। क्वेश्चन नंबर 6 का यही पूछ रहा है। तो मुक्त अंत वाले प्रश्न याद रखिएगा, एक बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं और एक मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी सृजनात्मक चिंतन उसके अंदर करने का विकास कर रही है, यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का चिंतन का विकास करना। ठीक है, पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का पूछना है हमारे मित्रों, देखिएगा कह रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां, आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है। ठीक है, तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि किस तरीके से समान है ये, ठीक है, और किस तरीके से परस्पर ये भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल इस्तेमाल होगा। यानी कक्षा 5 के अगर मान लीजिए आप ही एक टीचर हैं और आपने बच्चों को नीम की पत्ती दे दी और आम की पत्ती दे दी और आपने उसमें सवाल किया भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, समान कौन सा है, तो ये सवाल पूछने का आपका क्या उद्देश्य है, आप कौन सा प्रकरण कौशल का इस्तेमाल करें। ए परिकल्पना करना, बी अवलोकन करना, सी अनुमान लगाना या डी मापन करना। किस टाइप का प्रकरण कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप बच्चे को वो पत्ती दे के, नीम को और आम के। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर। अवलोकन करने के लिए क्या कह रही है, वो उनको दे के पत्तियों को अवलोकन करेंगे बच्चे, उसके बाद बताएंगे कि इसमें समान कौन है या अगर समान नहीं है तो उसमें भिन्नता क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 का पूछना है कि 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा लगाया। ठीक है, हर 2 दिन के बाद उसकी लंबाई जांचते हैं, लिखते हैं। 3 सप्ताह पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। ठीक है, यानी 5वीं कक्षा की जो टीचर है वो और उसके शिक्षार्थी अपने अपने क्यारे में क्या लगाए, राजमा का पौधा लगाए और हर 2 दिन बाद उसको देखते थे कि कितना बढ़ रहा है और उसको नोट भी करते थे। 3 सप्ताह तक ऐसा काम किया गया और परिणामों को एक ग्राफ के माध्यम से, यानी एक फिगर के माध्यम से दर्शा दिया गया। तो ये क्या है, ए परिकल्पना तथा अनुमान लगाना, बी भविष्यवाणी करना तथा अनुमान लगाना, सी गणना करना तथा अनुमान लगाना या डी नापना तथा संप्रेषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर पहली मर्तबा है मित्रों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नापना और संप्रेषित करना, यानी नाप रहे हैं और उसका संप्रेषित कर रहे हैं, उसको देख के उसके ग्राफ के माध्यम से हर पौधे को बना रहे हैं, रोज के 2 दिन के पौधे का नक्शा दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या पूछ रहा है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 9 का पूछना है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर एक प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। यानी 4 भावी शिक्षकों ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों से क्या कहा, यात्रा जो सब्जेक्ट का विषय था उस पर जो है प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। क्या, ए विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना, बी यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, सी पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या या डी विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना।
तो 4 भावी टीचरों ने कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थियों को यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया, यानी इन चारों में किसी एक पर मुख्य रूप से क्या किया, केंद्रित किया। किस पर? एक क्वेश्चन नंबर 9 का पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए इज द राइट आंसर। विद्यार्थी से यात्रा के उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पूछना है, पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करते हैं। ए सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा, बी विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग के द्वारा, या डी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करते हैं। यानी इस खाली स्थान में इन चारों में से कोई भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे यही पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी 1 से 5 तक के बच्चे को जो ईवीएस आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है उसमें कहानियां और कविता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बी पाठों को आनंददायक बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, सी भाषिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है, या डी कक्षा की विविधता की पूर्ति करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि बिलियन पाठ, यानी पाठ का नाम क्या है? बिलियन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक कौन सा पदार्थ लेना चाहिए उसको? यानी बिलियन का पाठ है, पाठ का नाम बिलियन, और प्रायोगिक व्याख्या हेतु यानी प्रायोगिक व्याख्या उसको करना है, तो विलेय के रूप में यानी बिलियन के प्रायोगिक व्याख्या में विलेय के रूप में शिक्षक को इन चारों में से कौन सा मटेरियल लेना चाहिए ताकि वो बच्चों को आसानी से समझा सके? ए नारियल का तेल, बी नारियल का पानी, सी पारा, और डी सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा मित्रों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्राथमिक स्तर ईवीएस शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? देखिएगा क्वेश्चन में निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, निगेटिव थिंकिंग हमको सोचना है, यानी वो सोचना है जो ईवीएस में आता ही नहीं है, उद्देश्य में उसके ठीक अपोजिट आता है। ठीक है, ए प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बी अन्वेषण और गतिविधियों पर व्यस्त रखते हुए संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना, सी मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को नियम और परिभाषा बताना, और डी जीवन और पर्यावरण के चिंता के विषय में मूल्यों को आत्मसात करने के लिए। तो पर्यावरण शिक्षण का यानी एक इसमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का ये पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों को नियम और परिभाषा बताना ये उद्देश्य हमारा नहीं है। ठीक है, बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिए क्या पूछ रहा है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? यानी पर्यावरण अध्ययन में अगर आप एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में किसी बच्चे को पूरे ग्रुप के साथ कहाँ ले जाते हैं? भ्रमण पर। ठीक है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है। ए बच्चों को ऊर्जा को विकसित करने के लिए, बी छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ले जा रहे हैं, सी सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए, या डी टीम भावना बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, मैराथन क्लास भाग 11 का, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या पूछ रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 का पूछना है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत जो है निम्न में से किसके प्रयोग होता है। यानी विशिष्ट से सामान्य एक सिद्धांत है, निम्न में से किस में प्रयोग होता है ये क्वेश्चन नंबर 15 का पूछना है। ए विश्लेषण विधि, बी स्वतः शोध विधि, सी श्लेषण विधि या डी आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत की ओर जो प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं आगमन विधि। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये पर्यावरण शिक्षण के मैराथन क्लास भाग 11 का ये 15 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली मर्तबा हैं या इसके पहले भी आप दे चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मित्रों। तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।